क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमारे जीवन में बार बार समस्याएं आती हैं? कभी सब कुछ होते हुए भी मन खाली सा लगता है, कभी मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलते और कभी सही रास्ता समझ ही नहीं आता। ऐसे में क्या करें, किससे मार्गदर्शन ले? उत्तर है श्री कृष्ण की अमर वाणी। हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिए गए जो शब्द थे वो आज भी हमारे जीवन के हर मोड़ पर उतने ही प्रासंगिक हैं। क्योंकि श्री कृष्ण सिर्फ एक अवतार नहीं, वो ज्ञान है, प्रकाश है और समाधान है। अगर हम श्री कृष्ण की बातों को गहराई से समझें, तो जीवन की हर उलझन खुद ब खुद सुलझने लगती है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं श्री कृष्ण की वो 5 अमर बातें जो हर इंसान को एक बार जरूर सुननी चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षाएं और भारतीय संस्कृति से जुड़े अद्भुत बातें सबसे पहले आप तक पहुँचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, कल की चिंता मत करो, जिस ईश्वर ने आज तक तुम्हें संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। ये वो वाक्य है जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को संभाला है और आज हमें भी। कभी कभी लगता है कि हमारे जीवन में जो हो रहा है वो गलत है, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं जो कुछ भी हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है एवं जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। क्योंकि जब आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं तब ब्रह्मांड भी आपकी सहायता करते हैं। हमें सिर्फ कर्म का रास्ता चुनना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, वो हो जाते हैं, परंतु अच्छे कर्म होते नहीं, वो करने पड़ते हैं। और यही जीवन का सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम ये भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारे नहीं बल्कि हमारे गुणों की जा रही है। मनुष्य अक्सर अपने ज्ञान, पैसे, रूप और शक्ति पर गर्व करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की दृष्टि में विनम्रता ही सबसे बड़ा गुण है। अगर कोई शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो उसके जीवन में कभी अंधकार हो ही नहीं सकता। और जिनके जीवन में अंधकार ही नहीं, वो हमेशा लोगों के सारथी बनते हैं, स्वार्थी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सृष्टि का रचयिता हूँ, पालनहार हूँ और अंत में मैं ही संहार हूँ। परम सत्य तो ये है कि आत्मा कभी मरती नहीं। जो शरीर आज है वो कल नहीं रहेगा, परंतु आत्मा वो तो अमर है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। परिणाम की चिंता किए बिना बस अपना कर्म करते रहो, यही गीता का सार है। और एक अद्भुत बात, सत्य को कितना भी छुपा लो वो कभी मिट नहीं सकता। सत्य एक दिन उजागर होकर ही रहता है, इसलिए सच्चाई से डरना नहीं चाहिए, उसे अपनाना चाहिए। जब अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया, तब श्री कृष्ण ने कहा, जब जब इस संसार में धर्म की हार होगी एवं अधर्म की विजय होगी, तब तब मैं इस संसार में अवतार लूंगा एवं धर्म की पुनर्स्थापना करूंगा। धर्म स्थिर नहीं है, वो कर्म से जुड़ा है। जो बिना स्वार्थ के किया गया कर्म है वही सच्चा धर्म है। जीवन में जब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता, हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। आपका धैर्य और आपकी आस्था की परीक्षा तभी होती है जब आप वो नहीं पाते जो चाहते हैं और फिर भी भगवान के लिए धन्यवाद ही निकले, तो समझिए आप श्री कृष्ण की राह पर हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मन को निरंतन नहीं करते, मन उनको निरंतन कर लेते हैं और उनके लिए वो शत्रु के समान ही कार्य करता है। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है, अपने विचार से, अपने डर से और अपने मोह से। जीवन हो या महाभारत का युद्ध, सफलता केवल 3 शास्त्रों से ही मिलता है, धैर्य, धर्म और साहस। समय चाहे जैसा भी हो, मनुष्य को सदा अपने परिवार के साथ ही रहना चाहिए। परिवार पर यदि सुख आता है तो वो बढ़ जाता है एवं दुख आता है तो वो बढ़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोगों का साथ भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, किंतु बुरे संगति में पड़ना मनुष्य के स्वयं के हाथों में ही होता है। मनुष्य को सदैव अपने वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि वाणी के द्वारा दिए गए घाव कभी भरते नहीं। और मौन रहना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके लिए आपके शब्दों का कोई महत्व नहीं है। श्री कृष्ण की बातें केवल गीता तक सीमित नहीं है, वो हमारे हर दिन, हर निर्णय, हर सोच में उतर सकती है। अगर हम उनके कहे वचनों को समझे तो जीवन का हर मोड़ आसान हो जाएगा। ईश्वर ने सब कुछ दिया है,
पर उसे देखना, पहचानना और स्वीकारना ये हमारा कार्य है। श्रद्धा रखिए, कर्म करते रहिए और जब जीवन में कोई उत्तर न मिले तो श्री कृष्ण को याद कीजिए, उत्तर खुद ब खुद आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।